भयो है बेरी, याने कोप कियो है भारी, या के कोप से डरे हुए हैं ये ब्रज के नर और नारी। जल्दी से आओ तुम भैया, पर्वत उठवाओ ओ भैया। ये 7 बरस को मेरो कन्हैया, उम्र को 12 है, यानी 7 कोस को गोवर्धन उंगली पे धारो है। सभी ब्रजवासिन कुटेरो, लाल तब जाए ना मेरो। सभी ब्रजवासी आए लाठी डंडे लेकर के और कही कन्हैया हमने लाठी डंडे लगाए दिए, अब तू अपनी उंगली हटाए ले। कन्हैया कहते हैं बोले मैं उंगली हटाऊंगा तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। अरे हाँ ऐसा हो जाएगा, ये लाठी डंडा हमारे काई काम के आएंगे, और तू का जाने कन्हैया के तेरी उंगली से पर्वत उठ रहा है। अरे हम लाठी डंडे लगा के खड़े हैं पहले से ही, तू हटाए। और जो कन्हैया ने अपनी उंगली को हटाए तो सबके लाठी डंडे सब चटर पटर हो गए और चिल्लाने लगे कन्हैया हमें बचाए हमें बचाए। भगवान ने पर्वत को उठाया, भयंकर मेघ आए, मेघ सूख सूख कर चले गए। इंद्र से कहा बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते। इंद्र स्वयं आया वज्र लेकर, भगवान श्याम सुंदर पर वज्र प्रहार करना चाहता है, जो ऐसे किया हाथ को ऐसे के ऐसे ही रह गए हाथ, और दूसरे हाथ से लेकर के छोड़ना चाहता है, दूसरा हाथ भी वहीं के स्थापित कर दिया भगवान ने। चरणों में आकर गिरा भगवान के और क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको साधारण समझने की भूल कर बैठा। और वहां भगवान को गाय के दुग्ध से, गाय के बिंद से भगवान का अभिषेक किया और नाम हो गया गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जब गिरिराज पर्वत उठाने के बाद में ब्रजवासियों ने कन्हैया से पूछी, लाला जी बताए तेने जी गिरिराज पर्वत कैसे उठाए लियो हैं? तब ठाकुर जी कहते हैं बोले भैया मैंने कब उठाए हुए, या में तो तुम सबकी महानता है। बोले हमारी कैसे? कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। इस प्रकार से गिरिराज जी महाराज की पूजा हुई और गिरिराज जी महाराज की कथा हुई। भगवान श्याम सुंदर ने गिरिराज जी को पूजन करायो और सब भक्तों के मनोरथ पूर्ण कराए। वहां इंद्र की पूजा ब्रजमंडल से रुकवाई, क्योंकि जबरदस्ती पूजा किसी की नहीं जा सकती है। पूजा कोई डर के थोड़ी की जाती है, भक्ति कोई डर के थोड़ी की जाती है, वो तो समर्पण भाव से की जाती है, निर्मल भाव से की जाती है। और डर के करनी पड़ी वो पूजा नहीं है, वह तो टैक्स है, वो केवल भगवान ने इंद्र की पूजा को रुकवा दिया और गिरिराज जी महाराज की पूजा प्रारंभ कराई। अभिमान दूर किया उस इंद्र का। आगे कथा प्रसंग में सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। बोले राजन सुनो, एक दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत रहे। एकादश्याम निराहारः समवचर्य जनार्दनम, स्नातो नंदस्तो कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एक बार नंद बाबा एकादशी को व्रत रहे और एकादशी को व्रत रहने के बाद द्वादशी का पारायण करना चाहते हैं। अच्छा सुनो, एकादशी का व्रत कैसे रहना चाहिए 2 मिनट में आपको बता देता हूं। एकादशी का ही नहीं, किसी का भी व्रत रहो, सोमवार मावस पूर्णमासी किसी का भी रहो, व्रत को रहा कैसे जाता है, व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि व्रत बचे और क्या नहीं करना चाहिए कि खंडित न हो जाए। बताऊं कि नहीं बताऊं, आगे कथा ही सुनाऊं? हाँ आप सुनोगे तो सुनाऊंगा, अन्यथा कथा बहुत पड़ी है उसी को बढ़ाऊंगा आगे। प्रेम से बोलो राधे। किसी भी व्रत को रही है, लेकिन व्रत का रहने का नियम क्या है
वो जरा समझ लीजिए, सुन लीजिए। जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन आप अपने अंदर की सारी बुराइयों को त्याग दीजिए। जितनी भी हमारी बुराई है, हम झूठ बोलते हैं तो झूठ नहीं बोलना है, कपट करते हैं तो कपट नहीं करना है किसी से, काम क्रोध मद लोभ सबको त्यागना पड़ेगा उस दिन जिस दिन हम व्रत हैं। किसी भी इंद्रिय की इच्छा को पूर्ण नहीं करना है जिस दिन हम व्रत हैं। और सुनो, व्रत में कभी झूठी कसम नहीं खानी चाहिए, और नहीं पार पड़ रही है बिना कसम खाए तो कल के लिए छोड़ दो उसे, बोले बोले कल देखेंगे, कल बात करना हमसे। और सबसे मुख्य, व्रत का कभी प्रचार प्रसार न करें। प्रचार प्रसार समझ रही हो कैसे? तेरी बहन आज तो मैं एकादशी बरती हूं, है ना, पूछना है रही सामने, लेकिन फिर अपनी ओर से आज तो हम बिस्पित बरती हैं। क्यों? जई पे ते फरार लेगी, कहा करेगी, जई फलहार करावेगी, बताए वो जरूरी है। लेकिन नहीं बताएंगे तो फिर हमारी सम्मान कैसे होगा हमारा, है? बहुत सी ऐसी होते हैं पूरे दिन में जब तक 10-5 अंते ना कही तब तक उनको व्रत ही पूर्ण ना हो गए। कभी प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए व्रत का, क्योंकि अगर आपके पास एक सिक्का है और उस सिक्के को कई जगह चला सकते हो तुम। मान लो 1 रुपए का सिक्का है, उसे कई जगह चलाओगे? एक ही जगह तो चलेगा। ऐसे ही इस लोक में या परलोक में, कहां चलाना चाहोगे? इस लोक में चलाना चाहोगे तो परलोक की छोड़ देना, फिर कुछ नहीं हो सकता। और परलोक के लिए चलाना चाहते तो यहां छुपा के रखो फिर, और तुम चाहो कि यूं चल जाए, यूं हमारा और वहू हमारा प्रचार रह जाए, तो ऐसे कैसे रह जाएगा? एक ही जगह चलेगा वो सिक्का। तो भगवान कहते हैं अगर लोगों से बढ़ाई लूटनी है तुझे, लोगों की प्रशंसा चाहिए तुझे, लोगों के मुख से प्रशंसा चाहिए, तो फिर मुझे भूल जा। और मेरे यहां कछु चाहिए तो फिर लोगों ने भूल। जीवन में ध्यान रखना, संसार से ज्यादा नाता रखोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है, और ठाकुर जी से नाता रखोगे सब कुछ हो जाएगा। जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गई, जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए, और जब से दिल तुमको दिया तो दुनिया के प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। संसार में 1-2 से ज्यादा मतलब रखोगे ना तो 2-4 वैसे ही रूठ जाएंगे, बोले वही तो प्रेम है, हम ते ना है ना। और संसार को खुश करने के चक्कर में पूरा जीवन लगा देना, लेकिन संसार तुमसे खुश होके ही नहीं रहेगा। कितनी भी अच्छी दावत दे देना तुम, कितनी भी अच्छी 10 लाख रुपए की दावत दे देना, लेकिन फिर भी संसार तुमसे खुश नहीं होगा, फिर भी कोई ना कोई निकाल ही जाएगा कमी। अरे नमक तो था ही नहीं उसकी दावत में। अब बताओ 10 लाख रुपए दावत में खर्च कर रहा है, वो 10 रुपए का नमक नहीं डाल सकता क्या? है? और नहीं कुछ, एक जगह तो मैं क्या सुन रहा था, बोले क्या बोला मालूम है? अरे भैया रसगुल्ला ज्यादा मीठे हैं, अब बताओ उसके लिए नमक मिर्च रसगुल्ला में डलवाओ। कहने का तात्पर्य संसार को आप कभी खुश नहीं कर सकते हो, और भगवान को जब खुश करने के लिए आप निकल पड़ोगे, भगवान को खुश करना चाहोगे, तो भगवान आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, वो तो आपके केवल फूल से ही प्रसन्न हो जाएंगे, और कुछ नहीं, पुष्प से ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये संसार कैसा है? किसी का नहीं है। कम बोलो अभिमान बतावे, ज्यादा बोलो चतुर कहां में। जो काहू से करो राम राम तो कहते हैं डरो है मेरे डर से, दुनिया में भैया नाए ठिकानो काऊ ढंग से। कोई गलत व्यक्ति अपने गलत कार्यों को छोड़कर पूजा पाठ करना चाहे तो उसे लोग करने भी नहीं देंगे। क्या कहेंगे? बोले देखो 100 मुंह से खाए बिल्ली, अब तब कुछ चल रही है। तो संसार के जब बनना चाहोगे तो संसार आपका होके ही नहीं रहेगा, कभी किसी का ही नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा? और बनना है
तो ठाकुर जी के बन जाइए। और सुनो, व्रत में क्या करना है, मत प्रचार प्रसार मत करो, केवल भगवान का भजन करो पूरे दिन, और फल आहार करो, फुल आहार मत करो। होता है ज्यादा ना व्रत हो ना बादना तो लंबी लिस्ट, इतनी लंबी, खोआ की, एप्पल, बनाना और कूटू के पकौड़ी, और है ना दुनिया भर की बनाए के भगवान जो कहते हैं रोज 400 ग्राम खाए रही, आज 2.5 किलो खाए लो, और हाय काय को व्रत, उस दिन तो और ही ज्यादा खप जाए, और फिर ज्यादा खा गए, ज्यादा पाए गए प्रसाद को, तो फिर होगा क्या, नींद आएगी दोपहर में, सो गए। आज मैं व्रतों कोई जगह मत वो, हाँ सो जाओ। और जीवन में ध्यान रखना, अगर व्रत में आप सो गए तो आप भूल जाओ कोई व्रत नहीं है, फिर आपका व्रत भंग हो गया, व्रत नष्ट हो गया। व्रत में कभी सोना नहीं चाहिए, लेकिन फुलाहार कर लिए हुए व्रत फिर नींद तो अपनी आप ही आवेगी। व्रत में कभी सोना नहीं चाहिए। और सुनो, बार बार पानी भी नहीं पीना है, कल्ला व्रत ले दे पानी और दे पानी, 2 बार या 3 बार बहुत से बहुत पानी पूरे दिन में, क्योंकि मैं बता चुका हूं जल को अन्न की श्रेणी में माना भी गया है और नहीं भी, क्योंकि एक एकादशी ऐसी आती है उसमें जलपान नहीं किया जाता है, निर्जला में। अच्छा होता क्या है कि फुल आहार करके सो जाते हैं, और दोपहर बाद 3-4 बजे जगे और बोले चाय बना लो, अब तो चक्कर से आ रहे हैं, आज व्रत में है। बताओ, इतना खाए पी के चक्कर आए रहे है ना। व्रत आप कोई सा भी सही, एकादशी का व्रत क्या है मालूम है? एकादशी का व्रत हम क्यों रहते हैं, क्या करना चाहिए एकादशी के व्रत में, ये भी समझ लो 2 मिनट में। एकादशी को हमारे ब्रज से आगे निकल जाओ राजस्थान की ओर, तो बस सब 11 कहते हैं उसको। एकादश ये शब्द संस्कृत का है, हिंदी में इसे 11 कहेंगे। अब ये 11 है क्या चीज? 10 मनुष्य की ज्ञान इंद्रियां, वो 5 मनुष्य की ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां मिलाकर कितनी हो गई? 10। और इनको चलाने वाला कौन है? एक मन। टोटल कितने हो गए? 11। इन्हों सबको मिलाकर के भगवान के चरणों में डाल दीजिए। किसी भी इंद्री की पूर्ति मत करो, इच्छा की, और न मन को भागने डोलने दो कहीं पे, केवल भगवान के चरणों में लगा दो और भगवान का गुणगान करने लग जाओ, तुम्हारा सब व्रत सफल हो जाएगा। और भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान यही मांगो, हे कन्हैया हमें तो वरदान यही चाहिए केवल, सो जाऊं तो सपनों में भगवान तुम्हें देखो। अरे जाग करके तो देखूं ही देखूं, लेकिन इतनी कृपा अवश्य करना हे प्रभु कि अगर मैं सो भी जाऊं तो सपने में केवल तुम ही आओ और कोई आवे ही नहीं। सो जाओ तो सपनों में और घनश्याम तुम्हें देखूं।